अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल के अंदर। ठीक है, आज को जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। ये भी हम बिज़नेस के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम थोड़ी-सी बीच में मैं जो है ना आपको अपडेट्स दे रहा हूँ बीटीसी के बारे में। अच्छा जी, जो बीटीसी जो है ना, कल हमने देखा था कि जो है ना बीटीसी ने यहाँ पर जो है ना 92,000 वाला रीजन ब्रेक करके वो नीचे आ रहा था। ठीक है ना, फिर यहाँ से उसने जो है ना विक बना के एक अच्छी रिकवरी दे दी हमको। ठीक है ना, जो कि अप्रॉक्सिमेट जो है ना यहाँ पर 8 से 9% 10% की बनती है। ठीक है ना, तो ये किस वजह से हुआ था? ठीक है ना, अभी भी मार्केट के अंदर एक डंप का जो है ना वो डर है। ठीक है ना, चांसेस हैं कि मार्केट जो है ना कर सकती है। लेकिन जो है ना मार्केट ने हमारे पास एक अच्छी रिकवरी दी है। उसकी वजह ये है कि आज जो है ना पीपीआई डेटा जो है ना अमेरिका के अंदर रिलीज़ हुआ है, जो बताता है, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो मैंने कल जिसकी बात की थी। तो वो जो है ना थोड़ा मतलब नॉर्मली आया है, जो कि जो इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लस पॉइंट था। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर एक मनी रोटेशन, एक मनी फ्लो देखने को मिला। और जो है ना आपको आज जो है ना अच्छे खासे कॉइन जो है ना पंप करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो ये एक रीज़न है। ठीक है ना, बाकी कल जो है ना, कल मीनिंग मतलब आज अभी जो है ना 12 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो है ना आज 15 जनवरी है, तो आज जो है ना एक और मेन डेटा रिलीज़ होना है। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं सीपीआई डेटा। ठीक है ना, स्क्रीन पे यहाँ पर आप देख लो सीपीआई डेटा। अब ये सीपीआई डेटा क्या होता है? ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना, ये चीज़ बताता है कि अमेरिका के अंदर जो है ना महंगाई कितनी हद तक बढ़ी है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ डिसाइड करती है। इस चीज़ से भी बड़ा जो है ना ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर ये कम होती हैं, इसका मतलब जो है ना, अगर डेटा कम आता है, इसका मतलब कि जो है ना महंगाई कम है। ठीक है ना, या महंगाई कंट्रोल के अंदर है, इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन वो कंट्रोल के अंदर है। तो मार्केट को जो है ना उसके अंदर पैसा आ जाता है। अगर ये ज़्यादा आता है तो जो है ना मार्केट के अंदर जो है ना खतरे की बात है। यहाँ पर ये जो है 0.3 फ़ोरकास्ट किया जा रहा है, 0.4 जो कि यहाँ पर ये देखो प्रीवियस। ठीक है ना, मतलब पिछले मंथ ये था डेटा। अगर यहाँ पर आप देखो। ठीक है ना, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मंथ जो है ना ये बढ़ के 0.4 तक आ सकता है। तो ये एक जो है ना मार्केट के लिए बुरी बात है, सीपीआई डेटा। ठीक है ना, और इसके अलावा जो कोर पीपीआई ये होता है कि जो हमारे पास होती हैं एनर्जी वगैरह, और जो है ना फूड के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या प्राइस होगी। तो 0.3 ये जो है ना नेचुरल बता रहे हैं, लेकिन जो है ना इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इससे जो है ना ज़्यादा आ सकता है। और जो ईयरली सीपीआई है वो भी ज़्यादा इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये एक मार्केट के लिए बहुत ही बेयरिश न्यूज़ हो सकती है। कल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी टाइम सुबह सुबह नहीं, शाम को 6:30 बजे जो है ना ये हमारे पास डेटा रिलीज़ हो जाएगा। फिर हम देखेंगे, अगर ये इससे कम आता है डेटा, ठीक है ना, 2.9 से कम आता है, 2.7 तक आ जाएगा, 2.7 से अगर कम आ गया, फिर तो मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो है ना बीटीसी फिर अपना एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये 2025 का जो है ना वो फर्स्ट होगा, तो उसमें दिखाई देगा कि पूरे साल के अंदर जो है ना क्या हुआ है। तो इन जो है ना चीज़ों के ऊपर आपने नज़र लाज़मी रखनी है। अगर ये ज़्यादा आता है, ठीक है ना, 2.9 आता है या 2.9 से भी ज़्यादा आता है ये वाला डेटा, तो हम जो है ना मार्केट यहाँ पर जो है ना सारी मार्केट और स्टॉक्स वगैरह बुरी तरह क्रैश हुए देखेंगे। लेकिन देखते हैं, लेट्स सी कल क्या होता है। फिलहाल तो जो है ना बिटकॉइन 96,000 के ऊपर है। अच्छा जी, अब बात करते हैं न्यू बिगिनर्स के लिए क्या चीज़ है यहाँ पर। ठीक है ना, वो ध्यान से सुनिएगा आप। जो बिगिनर्स हैं, ठीक है ना, न्यू कमर्स हैं क्रिप्टो के अंदर, वो इस चीज़ को जो है ना लाज़मी जो है ना आप ध्यान से सुनना। अच्छा जी, पहले हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको सिग्नल दिया था। ठीक है ना, मैंने एक ग्रुप के अंदर सिग्नल शेयर किया था कुकी, जो कि ना आज हमारा एक टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो है ना वो कर चुका है, 0.43 तक गया था। ठीक है ना, तो ये एक अच्छी थी हमारा जो है ना, इसके अंदर हमने सिग्नल लिया था। तो फिलहाल ये थोड़ा पहले जो है ना गिरा भी था, तो हमने जो है ना पहली लाइन हमारी 0.49 से थी। ठीक है ना, यहाँ से, और फिर जो है ना हमने 0.4 पर इनको डीसीए करवा लिया था। फिर अगर इनकी जो एवरेज प्राइस थी जो है ना 0.44 तक, ये यहाँ पर तक गिर भी गया है, तो जो है ना 21% का जो है ना हमने प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है। लेकिन काफ़ी और जो लोग हैं जो इसको जो है ना और होल्डिंग के ऊपर है, हमारा जो है ना टारगेट इससे ऊपर है। तो इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि जो है ना वो भी अचीव हो जाए। अच्छा जी, अब बात करते हैं न्यू बिगनर्स के लिए। ठीक है ना, उनको एक्चुअली में नहीं पता है
के जो है ना मार्केट कैसे चलती है, क्या करती है, वो जो है ना अग्रेसिवली ट्रेड करते जा रहे हैं। ठीक है ना? वो धड़ाधड़ ट्रेड कर रहे हैं बगैर समझे वहाँ से किसी भी कॉइन के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो ये सब आपके लिए है, ठीक है ना? अगर आप नए आए हो क्रिप्टो के अंदर कुछ भी नहीं समझते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना? अब सबसे पहली बात हम जो है ना यहाँ पर आते हैं कि हम ये मार्केट के अंदर पंप वगैरह कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक ये चल सकता है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर आ रही होंगी कि यार ये ख़त्म हो जाएगा, ये कॉइन कौन-सा पकड़ें, क्या मतलब बहुत सारी उसके अंदर जो है ना कन्फ्यूज़न रही होगी। तो इसके अंदर जो है ना हम क्लैरिटी लाते हैं, ठीक है ना? सबसे पहली बात ये है कि बुल रन अभी चल रहा है, ठीक है ना? अल्ट कॉइन सीज़न जो है ना स्टार्ट जो है ना हमारे पास यहाँ पर हो चुका है, उसकी हो चुकी है अच्छी खासी जो ना कॉइन्स के अंदर हम पंप देख रहे हैं। अब ये पंप हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? 2025 के जो है ना नवंबर नवंबर तक, अक्टूबर तक जो है ना हम देखेंगे ये रैली चलती रहनी है, ठीक है ना? लेकिन जो है ना लाइन वाइज़ चलेगी, नैरेटिव बाय नैरेटिव जो है ना इनके अंदर कॉइन्स के अंदर हम देखते जाएँगे। तो आपने वही बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है। आप जो है ना मेरा व्हाट्सएप चैनल वो जो है ना वो आप जॉइन कर लो, उसके अंदर आपको टाइम टू टाइम जो है ना आपको कॉइन मिलते जाएँगे, ठीक है ना? अब आपने सेटअप ऐसे बनाना है कि सबसे पहले जो है ना आपने कोई भी कॉइन नहीं उठाना है, ठीक है ना? आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है तो आप जो है ना स्टार्टिंग में ही अभी जो है ना जनवरी-फरवरी का मंथ है, तो आप जो है ना चाइनीज़ कॉइन की तरफ बढ़ें, ठीक है ना? चाइनीज़ कॉइन कौन-सा आता है? हमारे पास जो है ना एक सीएफएक्स होता है, ठीक है ना? सीएफएक्स होता है हमारे पास एक सीएफएक्स है, जो एक चाइनीज़ कॉइन है, ठीक है ना? ये हमारे पास इन जनवरी-फरवरी जो है ना, इन मंथ के अंदर बहुत अच्छा जो है ना हमको ये पंप दे जाता है, ठीक है ना? अगर इसका हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो ये 2023 के, ठीक है ना? जनवरी से मार्च तक जो है ना ये हमें 8x, ठीक है ना? हमें दे गया है, ठीक है ना? उसके बाद अगर ये हम देखें इसको 2024 के अंदर जनवरी-फरवरी जब ये स्टार्ट हुआ था, तब भी जो है ना ये हमें 3x दे गया था। तो अभी हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो है ना चाइना के अंदर न्यू ईयर आ रहा है, तो हम जो है ना इसको 2x तक जो है ना इसको मज़ीद देख सकते हैं, जो हमें हमें 2x की रैली ये दे जाए, ठीक है ना? उसके बाद पीएचबी ये कॉइन वो सारे मैं जो है ना आपको अलग बता दूँगा। तो ऐसे-ऐसे कॉइन्स जो है ना हम उनको हंट कर सकते हैं। आप कोई भी रैंडमली कॉइन मत उठाओ, ठीक है ना? उसके बाद जो है ना हम एआई एजेंट्स या एआई कॉइन्स देखते जाएँगे, ठीक है ना? फिर हमने जो है ना एआई कॉइन्स के अंदर एंट्री लेनी है, ठीक है ना? ये भी जैसे पीएचबी हो गया और जो है ना इसके अलावा और बहुत सारे कॉइन्स हैं, उनके अंदर हम जो है ना एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद जो है ना हम आरडब्ल्यूए कॉइन्स के अंदर, ठीक है ना? जैसे लूमिया है या और बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट भी है। काफ़ी जो है ना आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट्स, आरडब्ल्यूए कॉइन्स जो है ना वो कौन-कौन से मैं आपको बता दूँगा। व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप जो है ना प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, प्लीज़ उसको पहले जो है ना जॉइन कर लो। तो उसके अंदर जो है ना मैं कॉइन बता दूँगा कौन से आरडब्ल्यूए कॉइन है, जिनके अंदर जो है ना ब्लैक रॉक जो कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो वो उसके उन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो उनका भी जो है ना अच्छा खासा नैरेटिव जो है ना हमें मार्च अप्रैल तक जो है ना मार्च अप्रैल के बाद इसको देख सकते हैं उसका, ठीक है ना? एआई कॉइन जो है ना वो भी पंप करना स्टार्ट कर जाए देंगे जैसे चैट जीपीटी 5 जो है ना लॉन्च होने वाला है तो इसके ऐप में बहुत सारे एआई कॉइन्स पंप करेंगे, ठीक है ना? ऐसे करते-करते जो है ना हम काफ़ी इसको आगे पंप जो है ना उसके बाद गेमिंग है जैसे जीटीए 6 आने वाला है। तो उनके बाद जो है ना गेमिंग कॉइन की जो है ना हाइप बनने वाली है। तो ये जो है ना हमारे पास टाइम टू टाइम अच्छे से अच्छे कॉइन जो है ना आते जाएँगे। हमने जो है ना उनकी हाइप के दौरान जो कॉइन होंगे ना, उनको हमने कैच करना है, उनके अंदर जो है ना प्रॉफ़िट बुक करना है। तो आपने जो है ना कोई भी जो है ना अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है ना? आपने होल्ड ऑन रखना है, जो कॉइन आपको बताया जाता है जो है ना आप उसको बाय करें, होल्ड करें अच्छा। ठीक है ना? और एक चीज़ मैं बता देता हूँ जो न्यू कमर्स जो बिगिनर्स हैं, होल्ड जो है ना होल्ड, वो एक बहुत बड़ी पावर है। अगर आप कोई भी कॉइन होल्ड कर सकते हैं ना, आप बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बना देंगे। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो आप जो है ना आपका कुछ भी नहीं होगा। और ये बुल रन कैसा जो है ना प्रॉफ़िट देता है ये आपको पता ही नहीं है। इसलिए जो है ना आप छोटे-छोटे डंप के अंदर घबरा जाते हो, आपने घबराना नहीं है। ठीक है ना? इमरान खान वाली बात है कि आपने घबराना नहीं है। तो जो है ना, डंप क्या होता है, डंप को आपने जो है ना होल्ड करना होता है। डंप के अंदर आपने जो है ना, अपने आप को काम रखना होता है, पुरसुकून रखना होता है। अगर आप नहीं होंगे तो आप सेल करके निकल जाओगे। अभी डंप आपने जो है ना देखा नहीं है,
डंप के बाद जो प्रॉफिट आता है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बुल रन में क्या प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है ना? जैसे कि अगर हम पिछले बुल रन का जो टॉप नैरेटिव, आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नैरेटिव के कॉइन पकड़ो, क्योंकि नैरेटिव के कॉइन जो है ना, उस बुल रन में जिस बुल रन का अगर किसी बुल रन में एआई का नैरेटिव है, तो उसके अंदर एआई के कॉइन ही उठेंगे। जैसे पिछले बुल रन के अंदर जो है ना, मेटावर्स और जो है ना एनएफटीज़ का था, तो उनके कॉइन उठे थे, ठीक है ना? एक मेटावर्स का मैं आपको ये कॉइन दिखा देता हूँ, ठीक है ना? सैंडबॉक्स जो है ना, पिछले बुल रन का टॉप परफॉर्मर रह चुका है, ठीक है ना? इस बुल रन के अंदर भी ये अच्छे खासे जो है ना, ये दे रहा है, ये देखो। यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट 238% यानी 2x जो है ना, ये कॉइन यहाँ पर 3x करके बैठा हुआ है, ठीक है ना? ये तो कुछ भी नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ एक्चुअल पंप, ठीक है ना? कि एक्चुअल में ये पिछले बुल रन के अंदर जो 2021 के अंदर आया था, तो वो बुल रन कैसा रहा होगा, इस कॉइन ने कैसा परफ़ॉर्म किया होगा, ठीक है ना? तो ये सैंडबॉक्स हम एक कॉइन मान लेते हैं कि 2021 है, ठीक है ना? 2021 का बुल रन चल रहा है और जो है ना, मैंने आपको एक कॉइन ये जो है ना, यहाँ पर आपको जो है ना बाय करवा दिया, ये वाली प्राइस के ऊपर $1 के ऊपर, ठीक है ना? और यहाँ से ये जो कॉइन है ना, ये डंप कर जाता है। ठीक है ना? 42% जो है ना, ये डंप कर गया। अभी आपने 42% का भी डंप नहीं देखा होगा आपके जो है ना अपने कॉइन के अंदर। समझो आपने यहाँ पर $1000 मेरे कहने पर इन्वेस्ट कर दिए होते, तो आपका जो है ना 42% लॉस में चला गया होता। ठीक है ना? यानी $420 आपके जो है ना लॉस में गया। आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट हाफ हो गया। ठीक है ना? $1000 के $500 बन गए आपके, मेरे कहने पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 90% जो है ना उन्होंने सेल कर दिया होगा कि यार मुझे गालियाँ दी होगी कि आपने क्या कर दिया, कौन-सा कॉइन बाय करवा दिया। ठीक है ना? लॉस में जो है ना यहाँ पर निकल गए होंगे। तो बाकी बचे होंगे 10% लोग, जिन्होंने जो है ना होल्ड कर लिया होगा इस कॉइन को। उन्होंने बोला होगा कि जमी भाई हमें ना आपके ऊपर भरोसा है, आपने अच्छा कॉइन बाय करवा लिया होगा। फिर भी उन्होंने अगर जिन्होंने होल्ड किया होगा ना, तो उन्होंने प्रॉफ़िट बनाया होगा। ठीक है ना? यहाँ पर देखो 113% यानी 2x कर गया। ठीक है ना? यहाँ पर ही 42% लॉस में गया है, 113% समझो 50% प्रॉफ़िट आ गया। ठीक है? अगर $1000 लगाए होते हैं या $100 लगाए होते, उसके ऊपर जो है ना $50 उसको प्रॉफ़िट बन गया होता। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं रुकती, इसको और ऊपर देखो, ठीक है ना? 3x, ठीक है ना? यानी उनके जो है ना $100 अब $300 बन चुके हैं, ठीक है ना? यहाँ पर नहीं रुका, ये देखो 300% यानी आपके जो है ना $100 $400 बन जाते हैं। इसको आप देखो, ये किस कॉइन ने जो है ना कितना पंप लिया है, ये देखो आप। इस कॉइन को जो है ना आप क्या करोगे? इसका देखो, ये पिछले बुल रन का जो है ना, ये इतना बड़ा पंप इसने लिया है। यहाँ पर देखो, ऑलमोस्ट ये कॉइन जो है ना 13x यानी आपके $100 $1300 बन गए होते उस टाइम तक। ठीक है ना? अगर आपने होल्ड किया होगा। अब वो किसने होल्ड किया होगा? ठीक है ना? जिन्होंने जो है ना, ये प्रॉफ़िट किसको बना होगा? जिनने होल्ड कर लिया था, जिन्होंने सेल कर लिया होगा, वो तो यहाँ पर चले गए हैं देखो। ठीक है ना? तो ये बुल रन का पंप होता है, ठीक है ना? ये पंप भी आपको जो है ना इस मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, अगर आप जो है ना इन चीज़ों को जो है ना होल्ड करके रखते हैं। अगर आप यहाँ पर पैनिक करके सेल कर जाओगे ना, तो आप ये इतना इतना बड़ा जो है ना पंप आप जो है ना नहीं डिज़र्व करते, जब आप जो है ना इतने से डंप के अंदर डर जाते हो, ठीक है ना? इस डंप के ऊपर के बाद ही इतना बड़ा पंप आना है, ठीक है ना? अगर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ एनएफटी का, ठीक है ना? तो यहाँ पर एएक्सएस, ठीक है ना? ये कॉइन जो है ना हमारे पास टॉप का कॉइन था एनएफटी का। इसके अंदर देखो आप, ठीक है ना? और ये कॉइन यहाँ पर, ठीक है ना? अगर ये कॉइन आपने समझ लो मेरे कहने पर आपने यहाँ पर कहीं पे बाय कर लिया होता, ठीक है ना? अगर ये लॉस में जाता, तो ये कितना जाता? ऑलमोस्ट 70% यानी आपके $100 जो है ना अगर आपने लगाए होते, तो आपके सिर्फ़ $30 बचे होते, आपके $70 गायब। लेकिन पंप किसने एन्जॉय किया होगा? ठीक है ना? पंप उसने एन्जॉय किया होगा जिसने जो है ना होल्ड रखा होगा इसको। ये देखो भाई, यहाँ यहाँ तक जो है ना, ये 10x कर गया, यानी आपके $100 बन गए $1000, ठीक है ना? आपके $100 जो है ना $1000 बन गए। लेकिन और आपने अगर इसको होल्ड किया होता, तो ठीक है ना, आपके $100 यहाँ पर 2000% यानी दो 200 $2000 बन गए आपके $100, ठीक है ना? अगर आपने इसको और मज़ीद होल्ड किया होता, तो ये आपको मैक्सिमम प्रॉफ़िट, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो आपको जो है ना
$5,600 का प्रॉफिट। सिर्फ $100 इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो है ना $5,600 का प्रॉफिट दे जाता है ये कॉइन। अगर आप जो है ना, अगर इतना सा, बस इतना सा डंप जो है ना आप बर्दाश्त कर लो, इतना सा लॉस आप बर्दाश्त कर लो, उसके बाद जो है ना इतना सारा प्रॉफिट है। तो ये चीज़ें देखो, नैरेटिव के कॉइन उठाओ, ठीक है ना? कोई भी जो है ना आलतू-फालतू कॉइन को मत उठाओ। जो भी कॉइन इम्पोर्टेंट है उनके अंदर एंट्री लो अच्छे लेवल से, और जो है ना उनको होल्ड रखो। इंशाल्लाह इससे पंप जो है ना आप भी देखोगे। तो ये सारी जो है ना चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है ना आपने इन चीज़ों को जो है ना नोट डाउन करना है। इन चीज़ों के ऊपर आपने जो है ना मेरी जी बात माननी है, ठीक है ना? आप होल्ड करोगे अच्छे कॉइन के अंदर तो आपको जो है ना अप्रॉक्सिमेटली जो है ना आपका इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनना है। और ये सारे जो है ना पंप इंशाल्लाह आप इस टाइम भी देखोगे, ठीक है ना? अगर आप जो है ना होल्ड करके रखते हो, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हो, अगर लेकिन जब आप कर जाओगे, ठीक है ना? आप अगर पैनिक होके सेल कर जाओगे ना, तो वो पंप आप जो है ना डिज़र्व ही नहीं करते, ठीक है ना? तो ये चीज़ है न्यू बिगिनर्स के लिए, आपने जो है ना ये चीज़ आपने अपने ध्यान में रखनी है। बाकी मार्केट की अपडेट्स यही थी कि जो है ना बिटकॉइन 96,000 पे चल रहा है, ठीक है ना? एक और डंप एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर कल डेटा अच्छा नहीं आता, लेकिन अगर डेटा अच्छा आ जाता है, ठीक है ना? इन्फ्लेशन जो है ना अमेरिका के अंदर बढ़ती नहीं है, तो जो है ना हमारे पास मार्केट जो है ना अच्छी हो जाएँगी। उसके बाद जो है ना हम इंशाल्लाह हमारी जो आगे की जर्नी है वो जो है ना कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना? अभी जो है ना कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।